अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे ठीक होंगे जी। अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए बे। आज की एक मिर्ज़ा साहब की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो है, उस पे हम देने जा रहे हैं भाई रिएक्शन। वीडियो का टाइटल है रिप्लाई टू बरेलवी मुफ्ती समर कादरी हिफ्जुल्लाह ऑन। मतलब इनका कोई एक था मुफ्ती समर कारी साहब का, कादरी साहब का कोई मतलब बयान है, उसका रिएक्शन मिर्ज़ा अली साहब देने जा रहे हैं। अब देखते हैं भाई इनका क्या रिएक्शन रहता है। वीडियो हमारी एंड तक लाजमी वॉच करना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहती हैं भाई। लो जी, आज की मज़ेदार वीडियो का हम करने जा रहे हैं जी स्टार्ट। अब देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा रहता है भाई। वन टू थ्री स्टार्ट। की दुश्मनी और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, वो मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनू। ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जे लंदी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है तू, लेकिन तेनू पता यहाँ पे वीडियो होगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल पूरी वीडियो देखते हैं भाई। कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा कंजरा गल कर लग्या कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी 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 मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबिया जनाब जय जय, मैं क्या तेन लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, ऐसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, बनाए हुए हैं जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के भज बगियां। ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। अच्छा, 8 बुजुर्गान दीन की जो है ना वो स्टोरी, मतलब वो इन्होंने मिर्ज़ा साहब ने शेयर की हुई है। बहरहाल पूरी वीडियो साथ साथ बात करते हैं, आपको भी बताते हैं भाई, आप भी देखें। कमेंट्स में लाजमी बताना, मुझे तो नहीं इल्म इस बारे में। मिर्जे देख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ निकलो बाहर। बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना। लो भाई, रिएक्शन आ गया। उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतल्लिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। ओ चीनी जिन वाला, ओ चीनी जिन, जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी है ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा, तो लोटे की
टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ है वाकया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। सही है। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। सही है। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह ही परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ जाहिर है बाबे ने कत्ल ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, अब तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दें, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सकें, उनके साथ हमने अटैच होना है, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले न हक करते थे, 302 उन पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को न हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके, हम तो उसने जान रखेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये करवा रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि वो अपने मुरीदों को कत्ले नहक वाला ना सिर्फ मामला करते थे, बल्कि मुरीदों की वजह से अपनी भी आखिरत बर्बाद कर ली। जाहिर है खुद भी जहन्नम में चले गए कत्ले नहक करके, तो कुरान का फतवा है। आज तो बाबे हुण 302 कटावा होते। अच्छा उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासबां हैं, अमीन हैं, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? बुखारी और मुस्लिम दोनों उठा के देखें। अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल तक मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैं छोटी उम्र का बच्चा था, 10 साल की उम्र में मेरी वालिदा उम्मे सुलैम मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए छोड़ के चली गई, और 10 साल मैं नबी इस्लाम के साथ रहा। कहते हैं उन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो, मुझे कभी ये कहा हो कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कई बार नबी इस्लाम मुझे किसी काम से रवाना करते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। यार 10 साल का बच्चा खेलेगा ही ना। नबी इस्लाम ने कभी नहीं मुझे डांटा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, प्यार से बुलाते उनैस, बेटा मैंने तुमने फलां काम के लिए कहा था। वो कहते अच्छा रसूलुल्लाह मैं जाता हूं। बस ना डांटा कभी, ना मारा पीटा। और तुम्हारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, पहले आप तक पहुंच जाओ। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। लिहाजा ये जो तुम लोग क्लेम कर रहे हो ना कि हमारे बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, तो जो बातें तुम किताबों से बयान भी कर रहे हो ना बगैर बदली हुई, हमारे नजदीक वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक और मिसाल पेश कर देता हूं। इनके वो इस वक्त मीठे मीठे एक मुबल्लिग जो तारिक जमील साहब के मुकाबले पे इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब। हाय 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 हाय, वो ख्वाजा बाबुल हक नक्शबंद के बारे में बता रहे हैं कि उनकी एक मुरीदनी थी। हाँ,
اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے. یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ میں تو ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں. یہ مصطفیٰ صاحب کا بہت بڑا میں فین ہوں ان کا. گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے. یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہر ہے. ثاقب رضا مصطفی صاحب کیا ہو گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایک دوسرے میں اعتراض ہوئی یہ چیزیں نکال رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے. ویڈیو تو بہت لمبی ہے لیکن میں اس کو شارٹ کروں گا، 2 پارٹس میں لے کے آؤں گا. یہ کم از کم تقریباً 40-41 منٹ کی ہے. اس کو شارٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا ویورز. جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا. اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں. مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہوگی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جوبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جوبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے
शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने। अब ये वाकयात बयान करते हैं तो हम इसके मुकाबले में इन्हें बताएंगे कि भाई अगर इन कुर्तों से कोई फर्क पड़ता तो इस कायनात में सबसे अजीम कुर्ता तो रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हकीकत है। सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम का किसवानी त्यालिसी एक काला जुब्बा वो निकाला और उन्होंने बताया कि ये वो जुब्बा है जो नबी इस्लाम पहना करते थे और इसके धोवन को हम मरीजों के लिए शिफा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक जो सही तबर्रुक भी है। बहरहाल व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतनी लंबी वीडियो पे रिव्यू नहीं दे सकता। मैं उलमा के बारे में कोई इस तरह की बात भी नहीं करना चाहता, कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। उलमा तो उलमा होते हैं, जिस फ़िरके का भी हो उलमा होता है। ये हक़ाइक़ हैं, कुछ मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप व्यूअर तक पहुँचाई है। मुझे तो इल्म नहीं है अब जो उलमा हज़रात में क्या आपस में इख्तलाफात हैं। बहरहाल मैं एक बात मानता हूँ, मुसलमान हूँ, एक बात मानता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हमें तफरकों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें कुरान, हदीस, सुन्नत पे अमल करना चाहिए, यही हमारा दीन है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद दीन में जो इजाफा करेगा वो कौन होगा? मुसलमान नहीं होगा। दीन कंप्लीट है, उसको सही अच्छे तरीके से कुरान, हदीस, सुन्नती तरीके से दूसरों तक पहुंचाना ये ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर एक मुझे कोई शरई मसला पूछना है, मैं अगर अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशरीह किसी भी फ़िरके के पास जाऊंगा, किसी उलमा के पास जाऊंगा, वो अपना एक मसला लेके, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे तीनों चारों जिसके पास भी जाऊंगा मुख्तलिफ। हमारे दोस्त के साथ एक प्रॉब्लम यही हुई थी, तो वो अपना ये इसी तरह का एक शरई मतलब उसका था मामला, वो लेके गया और जितने भी उलमा हजरात हैं उसके बकौल मेरे दोस्त के बकौल के मतलब सब ने उसको अलग अलग तरीके से गाइड किया। पर खुदा जाने, मेरा एक ईमान है कि अल्लाह, उसके रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह की किताब पढ़ो, कुरान पढ़ो, तफरकों में ना पढ़ो। तफरकों में वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक दूसरे पे तंज या इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के आगे दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। और मैं उलमा के बारे में कोई इस तरह का नहीं बोल सकता, ना मेरे पास इतना कोई इल्म है। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत दे, इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कलमा मरते वक्त हमें नसीब फरमाए। हम मुसलमान हैं भाई। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी पे करते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स लाजमी करें और मुझे कमेंट्स में भी बता दिया करें कि आपको किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक के ऊपर रिएक्शन साथ साथ लेके आता रहूँगा। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, एक मेन पॉइंट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे बटन है, इसको टच करें, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी और मैं और वीडियो अच्छी बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह।